दिस इज एस्टिमेटेड, ई लिखता हूं एस्टिमेटेड। हेलो, एस्टिमेटेड है। अब जब 2021 खत्म हो जाएगा तब मेरे पास एक्चुअल आएगा या नहीं आएगा? एक 2 मिनट, चलो ये लेते हैं। आपने 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 इधर सीए फाउंडेशन में आपका एग्जाम्पल लेता हूं, पक्का एकदम परफेक्ट समझेगा आपको। CAFC आपके मार्क्स प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे आप में से एक स्टूडेंट है एक्स, उसने खुद का प्रिडिक्शन आज आज प्रिडिक्ट कर रहा है, वो अभी तक एग्जाम हुई भी नहीं, एग्जाम होने वाली है आज 25 दशहरे के शुभ मुहूर्त पे उसने उसका प्रिडिक्शन किया। वो 400 में से वो 400 में से 310 लाना चाहता है। हेलो, कुछ समझा? कभी की बात हो रही है, मार्क्स की बात हो रही है। से फाउंडेशन में 310 400 में से ये कब बोल रहा हो? 25 अक्टूबर दशहरे के शुभ मुहूर्त पे बोल रहा है वो 310। अब इसके बाद आपकी एग्जाम हो जाएगी। दोस्तों जरा रिप्लाई करो ना रे, आपकी एग्जाम हो जाएगी, फिर कभी तो इसका रिजल्ट भी आएगा आगे चल के। कभी तो रिजल्ट आएगा कि रिजल्ट नहीं आने वाला है? थोड़ी दिन के बाद एग्जाम होगी, एग्जाम के थोड़े महीने बाद रिजल्ट आएगा। चलो आज रिजल्ट का दिन एज्यूम कर लेते हैं। अभी आज 25 अक्टूबर नहीं है, हाँ आज 25 अक्टूबर नहीं, एज्यूम करते हैं आज 18th ऑफ फेब्रुआरी 2021 एज्यूम करो, रिजल्ट डे आज आज रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट दोपहर को 3 बजे रिजल्ट आने वाला है, किसका? सीए फाउंडेशन का। और आज की तारीख कितनी बता रहा हूं, एज्यूम करो आज 18 फरवरी 2021 है, रिजल्ट आ गया। बोलो एक्स के मार्क्स 310 रहेंगे, 310 से ज्यादा रहेंगे, 310 से कम रहेंगे? क्या पॉसिबिलिटीज है? 3 पॉसिबिलिटीज है, हाँ या ना? बंदा होशियार है, फिर भी 3 पॉसिबिलिटीज है। अभी मैं मार्क्स लिखते जाता हूं उधर। लेट्स से पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं, शायद उसके मार्क्स आ गए 318, शायद उसके मार्क्स आ गए 298, शायद उसके मार्क्स आ गए 310। ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है, वेरी रेयर पॉसिबिलिटी। 310 प्रिडिक्ट किया है और एग्जैक्टली 310 आएंगे, बट एक पॉसिबिलिटी है ना? अरे हाँ या ना? हाँ या ना रे? अभी वो डिफरेंस जो है, डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है, एक एक डिफरेंस निकाल दे। और ऑलवेज डिफरेंस निकालते समय जो एस्टिमेट पहले हुआ या एक्चुअल, एक्चुअल पहले हुआ? ये एक्चुअल को स्टैट्स में और नाम भी है, एक्चुअल या ऑब्जर्व्ड वैल्यू बोलते हैं इसको, ऑब्जर्व्ड और एक्चुअल। जनरली ऑब्जर्व्ड के नाम से जाना जाता है, अकाउंट्स में यही एक्चुअल के नाम से जाना जाता है। सो आगे जाओगे ना आप तो कॉस्टिंग करोगे, तो कॉस्टिंग में एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करके चैप्टर आएगा, उसमें मिलेगा आपको। ओके, और उधर भी डिफरेंस को कॉस्टिंग में वरायंस बोलते हैं, वेरियंस ही होता है, और कॉस्टिंग वाला वेरियंस नहीं बोलता है, वो बोलता है स्टैट्स वाला वेरियंस बोलेगा, हम लोग वरायंस बोलेंगे। ओके, स्पेलिंग वही, सब वही ना। इधर देखो, अभी इसमें से मेरे को ये बोलो, ये एस्टिमेटेड है, 310 एस्टिमेटेड है, प्रिडिक्टेड, एस्टिमेटेड और एक्चुअल एक एक लेते एग्जांपल। 318 तो सब पहला एस्टिमेशन हुआ, पहला एस्टिमेशन हुआ और बाद में ऑब्जर्व आ गया। तो ऑलवेज क्या किया जाता है डिफरेंस निकालते समय, ई दैट इज एस्टिमेटेड माइनस ऑब्जर्व। तो इधर डिफरेंस कितना आएगा, इधर डिफरेंस कितना आएगा? 310 माइनस 318। संभालो, मैथमेटिक्स बराबर करो, 310 माइनस 318 -8।
बराबर ना, एस्टिमेटेड पहला लेने का क्योंकि वो पहले हुआ था, एक्चुअल बाद में आ गया, जो बाद में आ गया वो बाद में लेने का। नेक्स्ट 310 माइनस 298 12 और 0। ओके, ये जो डिफरेंस है किसका डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन सॉरी, difference between E and O. E is estimated and O is observed. Difference between E and O is known as, क्या बोलते हैं इसको, मालूम है किसी को? एरर, एरर इन जजमेंट और रेसिड्यू, और रेसिड्यू, एरर और क्या बोला था इधर, एरर और रेसिड्यू। समझा क्या? अभी एरर और रेसिड्यू क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है। कैन एरर बी पॉजिटिव? यस। कैन एरर बी नेगेटिव? यस। कैन एरर बी जीरो? यस। हेलो, एरर इन प्रिडिक्शन, एरर, देखो अभी वही पॉइंट आएगा। वो एग्जांपल अभी निकाल लेता हूं मैं उधर से, वो भी उधर 20 किया था तो उसमें भी ऐसा हो सकता है ना। एक सेकेंड, तो ये एग्जांपल था, इधर भी तो हो सकता है। मैंने प्रिडिक्ट 20 किया था, 20 से ज्यादा भी आ सकता है, 21 भी आ सकता है, 20 से कम भी आ सकता है, 18 और 20 भी आ सकता है। प्रिडिक्टेड 20 था, एक्चुअल 21, 18 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। भरोसा नहीं कि प्रिडिक्टेड एंड एक्चुअल विल बी द सेम। तो अभी वही पॉइंट आएगा, तो एरर या रेसिड्यू क्या हो सकता है? एरर और रेसिड्यू कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, कुछ भी हो सकता है, भरोसा नहीं है। एक सेकेंड, चलते आगे। Difference between observed, that is actual value, and estimated value, that is predicted value, is known as error residue. फॉर्मूला याद रखो, उल्टा मत करो। याद कैसे रखोगे? एस्टिमेट पहला करोगे, ऑब्जर्व दैट इज एक्चुअल ऑलवेज बाद में आएगा, एक्चुअल के बाद एस्टिमेट नहीं करोगे। आपको कितना मिलने वाला है फाउंडेशन में, ये रिजल्ट के बाद आप प्रिडिक्ट नहीं करेंगे, वो तो हो गया, फिर पहला करना होता है। ओके, so estimated value minus observed value is known as difference, and the difference is called as error or residue. Error or residue, error or residue can be positive or negative or zero, कोई doubt? Error or residue can be positive or negative or zero, कुछ भी हो सकता है। Okay, then next, regression line x on y is derived by minimizing horizontal distance। आता हूं, बता रहा हूं, डायग्राम के साथ बता रहा हूं। एंड उल्टा, regression line y on x is derived by minimizing vertical distance, x on y by minimizing horizontal distance, and regression line y on x is derived by minimizing vertical distance, x on y horizontal, y on x वर्टिकल। याद रखने का तरीका भी बता देता हूं, एक्स एंड वाई, एक्स ऑन वाई और बाद में आएगा वाई ऑन एक्स। इफ यू अरेंज दिस टू लाइंस अल्फाबेटिकली, फर्स्ट विल कम एक्स ऑन वाई एंड देन विल कम वाई ऑन एक्स। नाउ दो वर्ड है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, अरेंज देम अल्फाबेटिकली। तो पहला वर्ड आएगा हॉरिजॉन्टल, ये वाला एक्स ऑन वाई था, ये है वाई ऑन एक्स। y on x, it depends on x, ये डिपेंड्स ऑन y है, तो x से नीचे है तो इधर का ये डिस्टेंस आएगा, ये भी है वर्टिकल डिस्टेंस। समझा?
दोस्तों समझा क्या रे? अरे समझा क्या? Regression line x on y is derived by minimizing horizontal distance. X on y, horizontal distance, and y on x is derived by minimizing vertical distance. Okay. ये लास्ट स्लाइड देखो, इसमें एनिमेशन नहीं, क्योंकि अभी तक ये स्लाइड पूरी हुई नहीं, तो एनिमेशन डाला नहीं मैंने, सब एक साथ आ गया. मेथड ऑफ फाइंडिंग रिग्रेशन इक्वेशन इज नोन एज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर. क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ फाइंडिंग रिग्रेशन इक्वेशन इज नोन एज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर. मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, रिग्रेशन लाइन x on y, और दूसरा होता है रिग्रेशन लाइन y on x. x on y will be x is equal to a plus by and y is equal to a plus bx. ओके, चलो दोस्तों, इसके ऊपर, ये थ्योरी के ऊपर थ्योरेटिकल को जो क्वेश्चंस है उतने कर लेते, हो जाने के बाद रुक जाते. ओके, अभी 10-15 मिनट तो जाएगा, 10-15 मिनट जल्दी छूटेंगे. आगे है नहीं मेरे पास, पीपीटी है नहीं, देखो खाली है, ब्लैंक है. इधर ही मालूम पड़ता है जब एनिमेशन नहीं हुआ, ये आधी स्लाइड बन गई है. क्वेश्चंस है, मैं आपका बुक ही ओपन कर लेता हूं, मॉड्यूल ओपन कर रहा हूं, रुको. ये नहीं, मैंने मॉड्यूल ओपन करके रखा है. सो मॉड्यूल में से दिख रहा है मॉड्यूल आपको? अभी डायरेक्ट आपको दिखेगा भी, पेज नंबर भी दिखेगा. 18 कॉपी पेस्ट भी नहीं किया मैंने, ये अभी तक हुआ नहीं मेरा. 18.46 31 क्वेश्चन नंबर 31 हुआ है अपना. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट हुआ है तैयारी अपना? का साथी. यस और नो? कोएफिशिएंट वाला है, किया ना मैंने 31 क्वेश्चन आज ही किया अपन ने. चलो अभी वापस आ गया तो उसको एक कर लेते हैं. बोलो उसका आंसर, 31 का आंसर बोलो. 31 का आंसर बोल दो. किया भी था, वापस इधर किया मैंने. चलो अभी आगे 32. If there are two variables x and y, the number of regression equations would be. कितने इक्वेशन बनेंगे? 32. अभी अभी रिग्रेशन बात हुई अपनी. टू इक्वेशंस बी, कौन से दो? x on y and y on x, ये दो. चलो नेक्स्ट. तो बी, since blood pressure of a person depends on age. प्रॉब्लम ठीक से पढ़ो तो मालूम पड़ेगा. on age, we need to consider regression equation of blood pressure on age, regression equation of age on blood pressure, both A and B, either A or B. सोच के जवाब दो. 33. बोलो ना आंसर दोस्तों, गलत तो चलेगा. ऑन एज, तो इधर आंसर में भी देखने का ऑन एज किधर है? इधर देखो ऑन एज है, क्वेश्चन में ऑन एज, इधर भी ऑन एज, दोनों एक नहीं दोस्तों. क्या एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स एक ही रहेगा, सेम रहेगा? कभी कभार सेम आ सकता है, बट क्या ऑलवेज एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स सेम रहेगा? नॉर्मली नो. ओके,
वो कुछ कंडीशन है कि जिसमें दोनों इक्वल होता है, वो बाद में देखेंगे, वो थ्योरी अभी तक हुआ नहीं अपना, इसलिए दोनों एक ही होता था ऑलवेज, तो दो ढूंढते ही नहीं थे, एक्स और वाई ढूंढ के बंद कर देते थे फिर। नेक्स्ट, द मेथड अप्लाइड फॉर डिराइविंग द रिग्रेशन इक्वेशन इज नोन एज, अब भी देखा लास्ट में जिसको मैंने एनिमेट नहीं किया था उसमें, द मेथड अप्लाइड फॉर डिराइविंग द रिग्रेशन इक्वेशन इज नोन एज लीस्ट स्क्वायर। मेथड को क्या बोलते हैं? लीस्ट स्क्वायर। और बताना बाकी है कि लीस्ट स्क्वायर मतलब क्या, बताऊंगा, बट राइट नाउ द मेथड इज लीस्ट स्क्वायर। ये भी अभी अभी किया, सब ताजा ताजा फ्रेश है। द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड मीन्स एक्चुअल, स्टैट्स में उसको ऑब्जर्व्ड बोलते हैं, अकाउंट्स में आएंगे तब उधर उसको एक्चुअल बोलेंगे। वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू इन रिग्रेशन एनालिसिस इज नोन एज एरर, रेसिड्यू, deviation, A or B. A or B, you may call it as error or you may call it as residue. Deviation नहीं बोलते, deviation किधर? X minus X bar, Y minus Y bar, that is deviation. Rank का deviation, rank of X and rank of Y का difference, that is deviation. The error in case of regression equation are positive, negative, zero, all of this. Error अभी ऊपर देखा error. D, all of this, it can be positive, it can be negative, it can be zero. In fact, zero होने का चांस बहुत कम है, पॉजिटिव नेगेटिव होने का चांसेस ज्यादा है। बोलो ना दोस्तों, आपको अगर मैं बोलूं अभी एट प्रेजेंट में बोलूं कि आपके फाउंडेशन के मार्क्स बोलो, और आपने जो भी मार्क्स बोले एग्जैक्टली उतने आएंगे, एक भी कम नहीं आएगा, एक भी ज्यादा नहीं आएगा, बोल ही नहीं सकते। अभी तो एग्जाम का पेपर भी मालूम नहीं है, पेपर होने के बावजूद भी, लेट्स से आपके एग्जाम हो गए, पेपर सब पेपर हो गए, उसके बाद भी कैन यू प्रिडिक्ट एग्जैक्ट मार्क्स? कैन यू एस्टिमेट एग्जैक्ट मार्क एग्जाम होने के बाद? नहीं दोस्तों, एग्जैक्ट रफली कर सकते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट एग्जैक्ट प्रिडिक्ट किया उतना ही आया, बहुत रेयर केसेस होता है, वेरी लेस चांसेस। चलो आगे चलते हैं। 37, the regression line y on x is derived by, ये भी पॉइंट आएगा, आना चाहिए। रिग्रेशन लाइन y on x की बात हो रही है, y on x, ऐसा डायग्राम निकाल के दिया था मैंने, और ये लाइन कौन सी है? ये y on x की बात हो रही है। on x किधर आएगा? नीचे आएगा, on x, तो डिस्टेंस क्या हो गया? x इधर है ना, तो नीचे आएगा, क्या हो गया? मिनिमाइजिंग वर्टिकल डिस्टेंस। समझ में आ गया मैं क्या बात कर रहा हूं? x एक्सिस है, ऑन x, तो x की तरफ लाना है, x की तरफ लाना है मतलब वर्टिकल। नहीं, ये हुआ नहीं अपना, बाकी है दोस्तों, तेरी बाकी है, हुआ नहीं तब तक मैं बोलूंगा नहीं, पेंडिंग। ये भी नहीं हुआ है। 37 तक एक और कुछ है क्या आगे? ये भी नहीं हुआ, नहीं है, ये हुआ नहीं है तो वही बोलूंगा मैं। हाँ, 41 दोस्तों, 41 आना चाहिए, 41 देखो, पढ़ो 41। आना चाहिए आप लोगों को। ये कोएफिशिएंट वाला है क्वेश्चन, कोएफिशिएंट वाला है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज -0.9, देन कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज, कुछ याद आता है? डिटर्मिनेशन, फॉर्मूला बोलो डिटर्मिनेशन का। आर स्क्वायर दोस्तों, वो नॉन डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला, नॉन डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला 1 माइनस आर स्क्वायर, एंड डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला आर स्क्वायर, तो कितना है?
-0.9 माइनस है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 0.81। The coefficient correlation between two variable is 0.7, then percentage of variation, percentage पूछा है, percentage of variation unaccounted for is, पॉइंट बताया मैंने कि नहीं बताया? बताया दोस्तों, अनअकाउंटेड मीन्स तुम्हारा नॉन डिटर्मिनेशन। अनअकाउंटिंग बोला ना कि अकाउंटिंग बोला है रे? अनअकाउंटेड, अनअकाउंटेड इज अनदर नेम फॉर नॉन डिटर्मिनेशन। नॉन डिटर्मिनेशन करो, नॉन डिटर्मिनेशन। नॉन डिटर्मिनेशन मतलब क्या हो जाएगा? नॉन डिटर्मिनेशन मतलब कितना हो जाएगा? और उसको परसेंटेज में लेके जाने का, जो आंसर आएगा उसको परसेंटेज फॉर्म में लेके जाने का। व्हाट डू मीन बाय 51%? आंसर 51% आया क्या? कैसे आएगा ये? 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 माइनस आर स्क्वायर 0.49 आएगा, 0.49, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया? 0.51। ये दूसरा नाम है नॉन डिटर्मिनेशन का, ये बोलने को शायद मैं भूल गया, और याद रखो ये नॉन डिटर्मिनेशन इज अनअकाउंटेड, और वो उसको अकाउंटेड बोल सकते हैं, डिटर्मिनेंट अकाउंटेड। नो सर आंसर तो 0.51 आ रहा है, फिर आप 51% क्यों बोल रहे हैं? सो व्हाट डू यू मीन बाय 51%? 51% का मतलब 51/100, एग्रीड? सॉरी, 51% is equal to 51/100. 51/100 is nothing else but 0.51. उन लोग ने इधर बोला था इन परसेंटेज, इसलिए आंसर सी। चलो दोस्तों 3:10 ही हो गया, बट मेरे पास और आगे का मटेरियल नहीं है, तो विल स्टॉप हियर। थैंक यू, बाय। 3:30 तक का टाइमिंग था, मालूम है मेरे पास, बट मेरे पास पीपीटी नहीं है, तो अननेसेसरी मैं इधर उधर टाइम पास नहीं करता हूं। विल स्टॉप, यू डू योर स्टडीज देन। बाय बाय। हेलो, कुछ बोलते नहीं है, बाय तो बोलो। नहीं, चलो बाय बाय, पढ़ो। हाँ, टाइम पास नहीं करता हूं। हाँ, ढूंढने के बाद मेरे पास क्वेश्चन मिल जाते थे दोस्तों। कुछ क्वेश्चन मेरे पास है, बट ढूंढना पड़ेगा मेरे को, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है। देयर आर सम क्वेश्चंस ऑन योर दिस एलआर, और अभी ढूंढना पड़ेगा मेरे को, किधर है, कौन से फाइल में है, तो आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम। बाय।